काम हो गया था। काइंडली मेल कीजिएगा, फाइवर की आईडी आप लोगों ने बना लेनी है इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, इसके बाद फाइवर की आईडी क्रिएट। अच्छा, क्रिएट करने के बाद बच्चे अब आप लोगों ने क्या करना है कि ये टॉपिक है थोड़ा सा, वो अब लिस्टिंग की तरफ मूव कर रहा है। ये देखिएगा ज़रा, जैसे हम लोगों ने इन लोगों ने अपनी प्रोडक्ट को एक लिस्ट किया हुआ है। इसकी ये देखिएगा, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे प्रोडक्ट को ये देखेंगे अगर आप, इसने अपनी प्रोडक्ट को जो है एक टाइटल दिया हुआ है। ठीक है। इसके बाद नीचे बुलेट पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अब बेसिकली क्या चीज़ें हैं, जो टाइटल क्या होता है? टाइटल जो आपकी प्रोडक्ट का नाम है, उसने अपनी प्रोडक्ट को एक नाम दिया हुआ है। उसके बाद प्राइस एक सेट की हुई है एक प्रोडक्ट की, कि इसकी प्राइस क्या है। इसके बाद यहाँ पर बुलेट पॉइंट्स, ये देखिएगा। ये बुलेट पॉइंट्स क्या चीज़ होती है? बुलेट पॉइंट्स ये है कि जो आपने प्रोडक्ट की तारीफें, कभी आप जाते हैं बाहर शॉप पे कुछ चीज़ लेने जाते हो, या कोई आप बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर पे भी जाते हो, तो लोगों ने सेल्समैन रखे होते हैं जो अपनी प्रोडक्ट की तारीफ कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि इसका ये फ़ायदा है, इसका ये एडवांटेज है, ये सर्दियों में यूज़ होती है चीज़, गर्मियों में यूज़ होती है। इसी तरह से यहाँ पर बुलेट पॉइंट्स होंगे। ठीक है। हम लोग अपनी प्रोडक्ट की यहाँ पे तारीफें लिख रहे होते हैं, यार ये चीज़ इतनी अच्छी है, इतनी बुरी है, इसमें ये फ़ायदा, अगर आप यूज़ करेंगे ये होगा, ये नहीं होगा। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अपनी प्रोडक्ट की बतानी होती हैं। तो ये सब कुछ करने के लिए, डिस्क्रिप्शन को लिखने के लिए, अपनी प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए, वी नीड सम कीवर्ड्स। हम लोगों को कीवर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स सेट ऑफ वर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स वो सेट ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनके थ्रू या जिनको यूज़ करके कस्टमर हमारी प्रोडक्ट तक पहुंचता है। सपोज करिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर प्लांट पॉट्स, गमले। तो प्लांट पॉट्स लिखने से मेरे पास ये सारी प्रोडक्ट्स आ गई। तो ये क्या हुआ? ये कीवर्ड्स हो गए। प्लांट पॉट्स क्या हुआ? एक कीवर्ड हो गया। ठीक है। इस कीवर्ड को लिखने से हमें ये सारी प्रोडक्ट्स शो हुई हैं। तो कीवर्ड्स वो सेट ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनको सर्च करके कस्टमर हमारी प्रोडक्ट तक पहुंच रहा होता है। ठीक है, इसको कहते हैं हमारे कीवर्ड्स हैं। और हमारे पास जो यहाँ पर हमें लिस्टिंग में काम करना होता है, हमने भी अपनी प्रोडक्ट को नाम देना होता है, टाइटल क्रिएट करना होता है, इसके बाद डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है, बुलेट पॉइंट्स लिखने होते हैं। इन सब के लिए हम लोगों को कीवर्ड्स चाहिए होते हैं। क्लियर हो गई बात? अच्छा जी। अब हम लोगों ने क्या करना है, हमारे पास जो भी प्रोडक्ट होगी, सबसे पहले हम लोगों ने एक प्रोडक्ट को चूज़ करना है। कोई भी एक प्रोडक्ट होगी, पहले हम उसका डिसीजन लेंगे हमने किस प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है। वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। सपोज करें मैं यहाँ पे लिखता हूँ आज गार्डनिंग ग्लव्स, ये प्रोडक्ट का नाम है। गार्डनिंग ग्लव्स, ये प्रोडक्ट का नाम है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया गार्डनिंग ग्लव्स। अब जैसे इन लोगों ने इस गार्डनिंग ग्लव्स की लिस्टिंग की हुई है, इसको टाइटल दिया हुआ है, बुलेट पॉइंट्स क्रिएट किए हैं, सब कुछ किया हुआ है, हम लोगों ने भी यही काम करना होगा। ठीक है। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका एक्सरे करेंगे। ठीक है। यहाँ पर मैं एक्सरे पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पर एक्सरे पे क्लिक करने के बाद अब बेसिकली हमारा ये स्टेप खत्म हो चुका है, हम लोग इससे आगे चले गए हैं कि प्रोडक्ट कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है। अब ये चीज़ हम आगे को इसको क्रॉस करके हम लोग आगे चले गए हैं कि प्रोडक्ट का हम लोगों ने अब सिर्फ लिस्टिंग करनी है। लिस्टिंग का प्रोडक्ट के अच्छे बुरे होने से कोई ताल्लुक नहीं होता। सपोज करो आपको एक क्लाइंट आ गया, वो कह रहा है मेरी प्रोडक्ट को लिस्ट कर दो, तो उसकी हो यार भाई प्रोडक्ट ही नहीं सही, मैं पहला चेक किया मैं पढ़े हो या नहीं सही। ऐसा नहीं होगा बच्चे। आप उसको बताओगे यार ये जो प्रोडक्ट है, ठीक है आपने दे दी, अच्छी बात है, मैं लिस्ट कर देता हूँ। अब वो ये नहीं करेगा कि आपके मशवरे के ऊपर अपनी सारी प्रोडक्ट को जीरो कर देगा फिर नई प्रोडक्ट लॉन्च करेगा, ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, क्लाइंट की डिपेंड करता है क्लाइंट क्या चीज़ लेकर आ रहा है आपके पास। अगर क्लाइंट आ गया तो आपको उसका काम करना पड़ेगा। हाँ, अगर वो ये कहता है कि चीज़ बेचो और आपको लग रहा है वो चीज़ बिकने वाली नहीं है, तो आप उसको स्लाइड सा एक मैसेज पहुंचा दोगे कि यार ये चीज़ बिकने वाली नहीं है, ठीक है, इसमें ये मसले हैं, लेकिन आई कैन ट्राई माई बेस्ट।
अगर आपसे कहते हो ना भाई ये नहीं बिक रही, उन्होंने कहा चलो भाई मैं किसी और हायर कर लेना। ठीक है, तो ये आपने स्मार्ट वर्किंग करनी, क्लाइंट से ऐसे मुंह झुक के जवाब नहीं देना भाई ये मैंने पढ़ा था ये तो प्रोडक्ट ही नहीं सही। ऐसा नहीं है, अब वो पूरा प्रोडक्ट लॉन्च कर चुका है। अब उसका स्टेप आगे आ गया, अब वो कह रहा है कि मुझे लिस्ट करके दिखा दो, बस डिस्प्ले कर दो। ठीक है, तो आपने बस वो करना होगा इसमें। अब यहाँ पर देखिएगा, हम लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले स्पॉन्सर को रिमूव करना है, और स्पॉन्सर को रिमूव करने के बाद सेल्स का फिल्टर लगा दिया मैंने इनको कहा कि मुझे वो प्रोडक्ट दिखाए जो वो लोग दिखा दें जो अच्छी सेल्स कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, मेरे पास वो एसिन, वो अमेजोन के अकाउंट यहाँ पर शो हो गए हैं जो अच्छी सेल्स कर रहे हैं। यानी कि मैंने यहाँ पर अपने टॉप के कंपेटिटर्स निकाल लिए हैं। अब इन टॉप के कंपेटिटर से मैं क्या करूँगा, मैं इनकी लिस्टिंग चेक करूँगा, जो अच्छी चीज़ें ये कर रहे होंगे मैं इनको अडॉप्ट कर लूंगा, और जो बुरी कर रहे होंगे मैं इनको माइनस कर दूंगा। ठीक है, ये टॉप 10 कंपेटिटर्स हमारे ही बनते हैं, ये देखिएगा। जो लोग अच्छी सेल्स कर रहे हैं उसका मतलब वो अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये अच्छी सेल्स हो रही है। तो यहाँ पर ये देखिएगा, अब मैं क्या करूँगा, टॉप के 10 कंपेटिटर्स पकड़ लूंगा अपने। टॉप 10 कंपेटिटर्स पकड़ने की रीज़न क्या है कि जो हमारे पास सेरिब्रो का टूल है, मैं आपको बताता हूँ सेरिब्रो क्या चीज़ है। चले, ये भी डिस्कस कर लेते हैं सेरिब्रो क्या चीज़ है इससे पहले। ये देखो बच्चे, सेरिब्रो का टूल है, यहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं टूल्स में, तो यहाँ पर हमें ऑप्शन शो होते हैं सेरिब्रो और मैग्नेट। ये दोनों चीज़ों की हमें आगे जरूरत पड़ेगी लिस्टिंग करते हुए, पहले सेरेब्रो को डिस्कस कर लेते हैं। सेरेब्रो हमारे पास एक ऐसा टूल है जहाँ पर हम लोग अपने कंपेटिटर्स के एनालिसिस करते हैं और चेक करते हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं। लाइक इसकी मिसाल ऐसे ही है कि आप सपोज का एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक साथ के घर में एक रात में करोड़ पे आ गया, तो उसी क्या है हुई है कि हो गया। सर आपने सेरेब्रो भाई को पकड़ा और उनके घर छोड़ दिया, इनको भाई जरा चक्कर लगा कर आओ। सेरेब्रो वहाँ पर जाएगा, वहाँ पर एनालिसिस करेगा और आपको बता देगा कि जी उसको कहाँ से पैसे आए। यानी कि सेरेब्रो का जो टूल है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर हम ऐसे इनपुट करेंगे जिनकी आपको इन्फॉर्मेशन निकलवानी होगी। जिस कंपैटर को आपने चेक करना होगा कंपैटर अच्छा है बुरा है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, ये सारी चीज़ें करवानी होगी, हम उसका एसिन सेरेब्रो में डालेंगे, और सेरेब्रो हमें उसके अगेंस्ट रिजल्ट शो करके बता देगा कि भाई ये बंदा क्या कर रहा है। तो मैं कहता हूँ कि सेरेब्रो का जो टूल है ये एक जासूस है, ये जासूसी करके हमें बताएगा कि कौन सी चीज़ अच्छी बिक्री कौन सी अच्छी नहीं बिक्री, और सॉरी कौन से कीवर्ड्स इसने यूज़ किए हैं कौन से कीवर्ड्स नहीं यूज़ किए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हमारे जो यहाँ पे 10 जो कंपेटिटर्स हैं टॉप के, इनके एनालिसिस करेंगे, इनकी अच्छी चीज़ें देखेंगे ये अच्छी चीज़ क्या कर रहे हैं। ठीक है, और बुरी चीज़ देखेंगे, जो इनकी अच्छी चीज़ें होंगी हम अडॉप्ट कर लेंगे, जो बुरी होंगी उनको माइनस करेंगे, और हमारी लिस्टिंग इनसे बेहतर हो जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए ये देखिएगा, यहाँ पर मैं 10 अपने एसिन पकड़ लिए, कंपेटिटर्स पकड़ लिए, और अब मैं यहाँ पर जाके इसको रन सेलिब्रो कर दूंगा। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई सवाल है तो मुझे बता दीजिएगा। सर जी मेरा सवाल है एक। जी भाई फरमाए। सर जी ये बताएगा कि कौन सी चीज अच्छी है कौन सी बुरी है। तो मुझे कीवर्ड्स का बताइए, कौन से आपके कंपेटिटर्स ने कीवर्ड्स यूज़ किए कौन से नहीं किए। ओके। सर जी मेरी कल वाली क्लास में से एक सवाल था। जी भाईजान फरमाए। सर जी जब वो हमें ऑर्डर मिलेगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें ऑर्डर मिल गया। जब आप आईडी बना लोगे ना, तो मैसेज आ जाएगा आपको इनबॉक्स में ना, ओके। तो आपको नोटिफिकेशन शो हो जाएगी वहाँ से। ओके सर। सर मैंने आईडी बना लिया तो मैंने मेरी ना एक गलती से पहले आईडी बनी है उस पे वो मेरा नंबर ऐड हो गया, तो वो दूसरी आईडी पे नंबर नहीं ऐड हो तो पहली आईडी कैसे डिलीट हो। मैं देखूंगा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है अभी, मैं देख के बता दूंगा, अकाउंट डिलीट करने का ऑप्शन होता है, और देख के बता दूंगा आपको। ओके। ठीक है, थैंक यू जी। थैंक यू। अच्छा जी, अब क्या हुआ बच्चे, ये 10 हमारे टॉप के कंपेटिटर्स हैं,
तो आपके कंपेटिटर्स कैसे हैं भाई, ये अच्छी सेल्स कर रहे हैं मार्केट में, जो भी आपकी प्रोडक्ट है उसके अगेंस्ट। तो हमने उसके जब एनालिसिस किए तो हमें पता चल गया कि ये जो लोग हैं मार्केट में टोटल 18,761 कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं। कितनी देर में? एक महीने में। लास्ट 30 डेज में इन लोगों ने अप्रॉक्सीमेटली 18,761 कीवर्ड्स को यूज किया है। उन कीवर्ड्स में से स्पॉन्सर्ड कीवर्ड, ये सब टोटल टोटल कीवर्ड्स ये थे। इसके बाद स्पॉन्सर्ड कीवर्ड्स वो होते हैं जिनके अगेंस्ट अमेजोन को पे किया होता है। स्पॉन्सर्ड कीवर्ड्स वो कीवर्ड्स हैं जिनके अगेंस्ट अमेजोन को पे किया जा रहा होता है। तो वो हैं आपके 10,500 कीवर्ड्स। ऑर्गेनिक कीवर्ड्स वो कीवर्ड्स हैं जो कि कस्टमर ऑर्गेनिकली इनके खुद से सर्च करके, जिनका सर्च वॉल्यूम इंक्रीज करता है। ऑर्गेनिक कीवर्ड्स वो कीवर्ड्स होते हैं जिनका सर्च वॉल्यूम कस्टमर खुद से इंक्रीज करता है, और सर्च वॉल्यूम इसका इंक्रीज करता है खुद से ढूंढ कर, यानी कि वो देसी खुराक है जिसे आप कहते हैं कि ये ऑर्गेनिक फूड है। इस तरह से ऑर्गेनिक कीवर्ड्स वो कीवर्ड्स हैं जिनको कस्टमर खुद सर्च करके, जिनको उनका सर्च वॉल्यूम इंक्रीज करता है। तो वो कह रहा है कि ये जो ऑर्गेनिक कीवर्ड्स हैं वो 8,518 कीवर्ड्स हैं हमारे पास, इन 10 लोगों ने जो यूज़ किए हैं एक महीने में। और इनमें से अमेजोन रिकमेंडेड वो कीवर्ड जो अमेजोन खुद रिकमेंड कर रहा है वो है 6,079। ठीक है। अब अमेजोन रिकमेंडेड कौन से होते हैं? सॉरी, तो वो कीवर्ड्स बच्चे जो अमेजोन खुद आपको रिकमेंड करेगा उसको कहते हैं ये अमेजोन रिकमेंडेड कीवर्ड्स है। अब होता क्या है, जब आप काम करते हैं अमेजोन के ऊपर, जब आपका अकाउंट होता है अपना, तो आपको अमेजोन ईमेल करता है कि भाई आप ये प्रोडक्ट बेच रहे हो। ठीक है। अब आपके ये जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं इसमें आपको ये चीज़ें अच्छी नज़र आ रही, काइंडली इसके ऊपर भी काम कर लें, ये कीवर्ड भी अच्छा है, इसको भी देखें ज़रा। तो ये चीज़ अमेजोन करता है। तो इसको हम कहते हैं, वो कीवर्ड जो अमेजोन खुद रिकमेंड करता है, हम कहते हैं ये अमेजोन रिकमेंडेड कीवर्ड है, जो कि 6,079 है अभी। ठीक है। अच्छा जी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कीवर्ड का फ्रेज। इधर आज आप लोगों को मैं सिर्फ हेडर्स करवा दूंगा, ये आप लोग देख लीजिएगा। चलें। अब ये टोटल वो बता रहा है यहाँ पर भी 18,696 कीवर्ड्स टोटल यूज़ किया गया है यहाँ पर। ठीक हो गया, टोटल जो कीवर्ड यूज़ हुए हैं इतने कीवर्ड यूज़ हुए हैं। एक सेकेंड। एक सेकेंड दीजिएगा प्लीज़। अच्छा जी। यहाँ पर जो बता रहे हैं कि हमारे पास जो टोटल कीवर्ड्स यूज़ हुए हैं, जो आपने इन लोगों का डाटा निकाला है, वो है 18,696 कीवर्ड्स, सारे टोटल जो कीवर्ड्स हैं। इनमें से हमारे पास, ये देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है कीवर्ड फ्रेज। कीवर्ड का फ्रेज मतलब होता है कीवर्ड का नाम। ये गार्डनिंग ग्लव इज अ कीवर्ड, ये उसका नाम है। ठीक है। ये सेरेब्रो आईक्यू स्कोर है। ये चीज़ क्या होती है? सेरेब्रो टूल है, आईक्यू स्कोर इसने रखी हुई है अपनी। बेसिकली आईक्यू स्कोर जो आपकी होती है वो टोटली आपके डिपेंड कर रही होती है सर्च वॉल्यूम के ऊपर। अगर आपकी एक चीज़ है वो ज़्यादा लोग ढूंढ रहे हैं, ठीक है, एक चीज़ अगर ज़्यादा लोग ढूंढ रहे हैं और उसके अगेंस्ट जो कंपीटिंग प्रोडक्ट्स है वो कम खुली हुई हैं, तो बात को समझिएगा। सेरेब्रो आईक्यू स्कोर क्या होता है? अगर एक चीज़ है इसका आईक्यू स्कोर बहुत कम है, क्यों? क्योंकि इसको 195 लोग ढूंढ रहे हैं एक महीने में, और उसके अगेंस्ट जो दुकानें खुली हुई है कंपीटिंग प्रोडक्ट्स वो 4,000 है। यानी कि अगर एक चीज़ ज़्यादा लोग ढूंढ रहे हैं और उसके अगेंस्ट जो शॉप्स खुली हैं, दुकानें खुली हुई हैं, वो कम है, खुली हुई हैं, कंपटीशन कम है उसके अगेंस्ट, तो आईक्यू स्कोर आपका ज़्यादा हो जाएगा। और आप इसको उल्टा कर लो, अगर इस एक चीज़ को कम लोग ढूंढ रहे हैं और उसकी कंपटीशन ज़्यादा है, उसका कंपीटिंग प्रोडक्ट ज़्यादा है, ज़्यादा लोग वो चीज़ बेच रहे हैं,
तो IQ स्कोर कम हो जाएगा। ये देखिएगा तो दिखाता हूँ। ये कंपेटिंग प्रोडक्ट्स है, ये कीवर्ड है आपका गार्डनिंग GLOV ग्लव। और ये उसकी कंपेटिंग प्रोडक्ट्स हैं 3,000। ये कीवर्ड है। और इसका IQ स्कोर कम क्यों है? IQ स्कोर इसलिए कम है बिकॉज ज़्यादा लोग दुकानें खोल के बैठे हुए हैं, और जो आपकी, ये देखिएगा, सर्च वॉल्यूम में काफ़ी कम है। इनकी अगर एक चीज़ ज़्यादा ढूंढी जा रही है और दुकानें कम खुली हैं इसके अगेंस्ट, मुकाबला कम है उसका, तो फिर इसका IQ स्कोर अच्छा हो जाएगा। जितना IQ स्कोर अच्छा होगा उतना हमारे लिए अच्छा होता है। जितना IQ स्कोर अच्छा होगा, ज़्यादा होगा, सॉरी, ज़्यादा होगा उतना हमारे लिए कीवर्ड अच्छा होता है। ये देखिएगा, ये लिखा हुआ है यार्ड ग्लव्स। इसका जो IQ स्कोर है वो 2042 है, 2042 है। और इसको 2042 लोग एक महीने में ढूंढ रहे हैं, और इसके अगेंस्ट जो दुकानें खुली हैं वो 1,000 खुली हुई हैं। यानी कि कंपीटिंग प्रोडक्ट्स कम है और सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है, तो इसका IQ स्कोर ज़्यादा हो जाएगा। तो IQ स्कोर जितना ज़्यादा होता है हमारे लिए उतना अच्छा होता है। तो मैंने अभी बात की नहीं। अब इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल दूँ आपको, बड़ी मज़े की। तो मास्क की जो एग्जांपल है आपके पास, जो कोविड आया, कोविड में जो मास्क थे, ठीक है। मास्क जब कोविड आया तो मास्क का जो IQ स्कोर था वो सर्च वॉल्यूम ज़्यादा था उस टाइम पे, और उसका जो IQ स्कोर था वो काफ़ी इंक्रीज हो गया था। ठीक है। IQ स्कोर इसका ज़्यादा हो गया था। क्यों? क्योंकि इसका ज़्यादा लोग ढूंढ रहे थे इसको कोविड के दिनों में। और उस टाइम पे जो दुकानें और जो फैक्ट्रियां प्रोवाइड कर रही थी मास्क वो कम थी। कंपीटिंग पीरियड्स कम थी और सर्च वॉल्यूम ज़्यादा था, तो IQ स्कोर इसका ज़्यादा हो गया मास्क का। और अब इससे उल्टा हो गया है। अब क्या है जी, कि अब उसका जो सर्च वॉल्यूम है वो कम हो गया है। लोग कम डिमांड कर रहे हैं, और जो सप्लाई में फैक्ट्रीज थी वो ज़्यादा प्रोवाइड कर रही हैं, कंपीटिंग पीरियड ज़्यादा हो गई है। तो IQ स्कोर मास्क का अब कम हो गया। ठीक है। तो जितना ज़्यादा IQ स्कोर होगा हमारे लिए उतना अच्छा होता है। यहाँ तक बात समझ में नहीं आई तो बताइएगा प्लीज़। सर जी, मेरा सवाल है। जी भैया फरमाए। सर जी, जो आपने समझाया ये शॉर्टकट में थोड़ा सा बता दें। जो मैंने आपको कहा, अगर एक चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा लोग उसके बारे में पूछ रहे हैं, और उसकी जो सप्लाई चेन, जो फैक्ट्रियाँ हैं, वो प्रोवाइड करने वाली कम है, तो उसका IQ स्कोर जो है वो आप ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। और अगर इसका आप उल्टा ले जाएं, अगर आपको लगे, अगर आप देखें कि उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा कम है, और जो फैक्ट्रियाँ ये चीज़ प्रोवाइड करी वो काफ़ी ज़्यादा है, तो फिर आप जो है वो, आप ये कह लें कि ये प्रोडक्ट आपकी फिर, उसका उतना IQ स्कोर कम हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया। ओके, थैंक यू सर। मतलब ये चीज़ हो गई कवर हमारी। अब आगे चलेंगे, लिखा हुआ है सर्च वॉल्यूम। सर्च वॉल्यूम का मतलब होता है एक चीज़ एक महीने में कितने बार ढूंढी जा रही है, उसे कहते हैं, ये उसका सर्च वॉल्यूम है। और इसके बाद सर्च वॉल्यूम ट्रेंड, कि आजकल इस कीवर्ड का ट्रेंड ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, इसे कहते हैं ये उसका सर्च वॉल्यूम ट्रेंड है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है PPC, सजेस्टेड PPC बिड। अब बेसिकली PPC जो हमने आगे जाके पढ़ना है, तो इंशाल्लाह आपको मैं उसका बता दूंगा आगे जाकर। अभी PPC से हमारा रिलेटेड नहीं है। PPC क्या होती है? ऐड चलाने होते हैं। वो इंशाल्लाह हम आगे जाके पढ़ लेंगे, इसका वही टॉपिक होगा हमारा। ठीक है। इसको हम यहाँ पे भी इग्नोर करते हैं। और यहाँ पर आ रहा है स्पॉन्सर्ड एसिन। ये एक कीवर्ड है गार्डनिंग ग्लव। ठीक है। इसके अगेंस्ट इस टाइम पे अभी कितने लोगों ने अमेजोन को पे किया हुआ है? तो यहाँ पर आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 390 लोगों ने अमेजोन को इस कीवर्ड के अगेंस्ट पे किया हुआ है। ठीक है। ये उसकी आगे स्पॉन्सर, अब एसिंस आगे। अच्छा, अब आगे जाके हमारे पास ये शो कर रहा है कंपीटिंग प्रोडक्ट्स। कंपीटिंग प्रोडक्ट्स का मतलब होता है कि इसका कंपटीशन कितना है प्रोडक्ट का, कितने लोग और बेच रहे हैं इस चीज़ को।
तो ये आपका आ रहा है 4,000 लोग बेच रहे हैं इस कीवर्ड को, इस कीवर्ड को 10,000 लोग, 1,000 लोग बेच रहे हैं, इस कीवर्ड पे 526 लोग हैं। इस तरह से ये लिखा हुआ है कंपेटिटिव प्रोडक्ट्स। इसके बाद फिर हम लोग चलते हैं सीपीआर के ऊपर, ये देखिएगा जरा। सीपीआर क्या होता है? सीपीआर होता है सेरेब्रो प्रोडक्ट रैंकिंग फार्मूला। ये एक फार्मूला ड्राइव हुआ है फ्रॉम amazon। ये सॉरी, फ्रॉम सेरेब्रो, सेरेब्रो के टूल ने ये फार्मूला ड्राइव किया है। उसके अकॉर्डिंगली आपको सेरेब्रो कह रहा है कि अगर आपको नंबर वन रैंक लेना है, तो बात को समझिएगा, अगर आपको अच्छा रैंक लेना है, नंबर वन रैंक लेना है, और इस कीवर्ड के अगेंस्ट, कोई भी कीवर्ड है उसका डिफरेंट टारगेट होता है। इस कीवर्ड के अगेंस्ट गार्डनिंग ग्लव जो पहला कीवर्ड है, इसके अगेंस्ट अगर आपने अमेजोन के ऊपर नंबर वन रैंक लेना है, तो आपको एक हफ्ते में, यानी कि 8 दिनों में कम से कम 8 सेल्स करनी पड़ेंगी। अगर आपने 8 दिनों में कम से कम 8 सेल्स कर दी, देन देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको इस कीवर्ड के अगेंस्ट नंबर वन रैंक मिल जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? सीपीआर होता है सेरेब्रो प्रोडक्ट रैंकिंग फार्मूला। ठीक है, सीपीआर आपका सेरेब्रो प्रोडक्ट रैंकिंग फार्मूला। अब उस फार्मूले के अकॉर्डिंगली आपको ये कह रहे हैं, सेरेब्रो का टूल कह रहा है अगर आपने नंबर वन रैंक लेना है फॉर अ सर्टेन कीवर्ड। अब देखें, ये एक चीज़ है यार्ड ग्लव्स, मैं खोल के दिखाता हूँ आपको। ये लिखा हुआ है यार्ड ग्लव्स। ठीक है जी, ये कीवर्ड है। और वो कह रहे हैं अगर आपने इस कीवर्ड के अगेंस्ट, कितना कंपटीशन है, 1,000 और लोग हैं जो इस कीवर्ड के अगेंस्ट चीज़ें सेल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर आपको इस कीवर्ड के अगेंस्ट नंबर वन रैंक लेना होगा, तो आपको एक हफ्ते के अंदर कितनी सेल्स करनी पड़ेंगी। इसका टारगेट डिफरेंट है, ये देखिए, इसका टारगेट है 27। अगर अगर आप एक हफ्ते में 27 सेल्स कर लेंगे इस कीवर्ड के अगेंस्ट, देन देर इज अ पॉसिबिलिटी ये कीवर्ड आपको, इसमें आप अगेंस्ट नंबर वन रैंक हो जाएंगे। वो ये कह रहा है आपको। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन तो बता दीजिएगा। अगर आपका ये टारगेट अचीव नहीं होता तो क्या हो, कुछ भी नहीं होगा, वो आपको नंबर वन रैंक नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आपका सपोज के 26 टारगेट एग्जाम्पल है, 25 हो जाता है, तो नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फाइव जो भी होगा मार्केट, दूसरे नंबर पे आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आ गई टाइटल की डेंसिटी। टाइटल डेंसिटी का मतलब होता है, टाइटल का मतलब होता है उसका नाम, कीवर्ड का जो भी नाम होगा प्रोडक्ट का, वो टाइटल होता है। और डेंसिटी का मतलब होता है वो कितना डीप है। ठीक है, टाइटल डेंसिटी का मतलब है कि जब आपसे टाइटल डेंसिटी की बात होगी ना, आपके माइंड में amazon का पहला पेज आ जाना चाहिए। जब टाइटल डेंसिटी की बात होगी, तो आपके माइंड में amazon का पहला पेज आ जाना चाहिए। मैं दिखाता हूँ आपको। amazon के पहले पेज पे ये देखिएगा, कितने लोग होते हैं, 48 लोग होते हैं। ये देखिएगा, amazon के पहले पेज पे कितने लोग होते हैं, 48 लोग होते हैं। amazon की जो पहला पेज होता है हमारा, उसके 48, ये देखिए 48 लोग हैं। तो जब आपसे टाइटल डेंसिटी की बात होगी, तो आपने इस 48, इन 48 लोगों को अपने माइंड में ले आना है। ये नहीं कि पहले पेज पे अमेजोन के, ये बता रहा है, ये टूल बता रहा है कि पहले पेज पे कितने लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने अपने नाम के आगे, टाइटल के आगे इस कीवर्ड को यूज किया है। तो सिर्फ आउट ऑफ 48 दो लोगों ने इसको यूज किया अपने नाम के आगे। मैं आपको एग्जांपल दिखाया तो इसकी आपको बेहतर समझ में आ जाएगी, 1 मिनट दीजिएगा। ये देखिएगा, ये एक कीवर्ड है गार्डन। ठीक है, इसकी टाइटल डेंसिटी चेक करते हैं। इसकी टाइटल की जो डेंसिटी है वो 42 है। अब इसका मतलब है आउट ऑफ 48, 42 ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस कीवर्ड को अपने टाइटल में यूज किया, किसको, गार्डन को। ये देखेगा, गार्डन लिखा मैंने यहाँ पर, ये देखिएगा, ये गार्डन है। ठीक है, अब टाइटल पढ़े, इसने गार्डन लिखा हुआ है अपने टाइटल में, इसने लिखा हुआ है। इस तरह से वो कह रहा है कि आउट ऑफ 48, क्योंकि पहले पेज 48 देखिए, 48 से ऊपर डाटा नहीं आता यहाँ पर।
आउट ऑफ 48, 42 ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस गार्डन के टूल को और गार्डन के कीवर्ड को अपने टाइटल में डाला हुआ है। ये होती टाइटल की डेंसिटी, कितना टाइटल कितना डीप है, कितना डेंस है। ठीक है। और इसके बाद आगे आ गया मैच टाइप। ये जो कीवर्ड है ये देखेगा, इसको अमेजोन रिकमेंड नहीं करता, ये स्पॉन्सर्ड कीवर्ड है और ऑर्गेनिक कीवर्ड भी नहीं है। ये अमेजोन रिकमेंडेड कीवर्ड है, अमेजोन रिकमेंड करता है इसको, स्पॉन्सर्ड नहीं है, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक है कीवर्ड। ये जो कीवर्ड है ये अमेजोन रिकमेंडेड भी है, अमेजोन भी रिकमेंड कर रहा है, स्पॉन्सर्ड भी है और ऑर्गेनिक भी है। ये होता है इसका मतलब मैच टाइप का। तीन टाइप्स होती है मैच टाइप में, अमेजोन रिकमेंडेड, स्पॉन्सर्ड और ऑर्गेनिक। तो ये जो हमारा कीवर्ड है ये अमेजोन रिकमेंड कर रहा है, थर्ड वन। ग्लव्स जो है स्पॉन्सर्ड भी है और ऑर्गेनिक भी है। ये मैंने आपको फिल्टर्स बता दिए। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई सवाल तो नहीं, बता दीजिएगा प्लीज। किसी बच्चे का यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन तो काइंडली मुझे बता दीजिए।